रत्न पहन लिए, मंत्र जप लिए, व्रत भी रख लिए, फिर भी वह एक समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। विवाह का क्लेश वैसा ही, नौकरी की रुकावट वैसी ही, संतान की चिंता ज्यों की त्यों। और तब मन में एक कड़वा सवाल उठता है कि क्या ज्योतिष के उपाय सच में काम करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपके ये जो उपाय हैं असल में बेकार इसलिए नहीं जाते कि ज्योतिष झूठा है, बल्कि इसलिए कि आप सही दवा गलत जगह लगा रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दिन में 11:35 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज बुध के आधिपत्य वाला ज्येष्ठा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 18वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह कुंडल अथवा छत्र है और इसके अधिष्ठाता देवता देवराज इंद्र हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत वरिष्ठ, संरक्षक और उत्तरदायी स्वभाव वाला, गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला बनाता है। आज का जो दिशाशूल है वो पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा टल सके तो टाल दीजिए, नहीं टाल सकते हैं तो घर से दही या तिल खा करके निकलिए। और ध्यान रखिए, आज ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण दिन भर गंडमूल है और प्रातः 11:35 तक भद्रा है। अतः कोई भी नया और शुभ कार्य अगर करना है तो इसके पश्चात ही आरंभ करिए। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी है। आज से श्री हरि 4 मास की योग निद्रा में शयन करते हैं और पावन चातुर्मास का शुभारंभ होता है। आज से विवाहादि जो मांगलिक कृत्य हैं वो 4 मास के लिए स्थगित हो जाते हैं और विष्णु आराधना, जप तथा दान का इस समय विशेष महत्व होता है। ग्रह स्थिति की बात करें तो मंगल वृषभ में है, बुध मिथुन में, गुरु और सूर्य कर्क में, तो वहीं केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में यानी अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं।
बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो इन दृष्टियों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जुलाई दिन गुरुवार, कोई मुहूर्त नहीं है उस दिन। और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां केवल शुभता ही नहीं देते, वहां जीवन का एक ऐसा सत्य भी छिपा होता है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। कहीं गुरु सम्मान बढ़ाते हैं, कहीं धन, कहीं ज्ञान, परंतु उसी भाव में अति आत्मविश्वास या अति विश्वास, आलस्य अथवा किसी विशेष प्रकार की कमजोरी भी उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके गुरु किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जिसे मैंने पूर्व में आपके लिए बना रखा है वो आपके जीवन की उस आदत, उसके रहस्य को खोलने वाला है। अब आपकी वो कमी बताने वाला है जिससे अभी तक आप अपनी शक्ति समझ रहे थे। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और प्रिय दर्शकों, एक विशेष जानकारी, और वो जानकारी है आपके एक प्रश्न से संबंधित। यदि आपके पास कोई ऐसा एक प्रश्न है जिसका आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो पुनः वो प्रक्रिया लगभग 1 या 2 दिन के लिए होगी। आप तुरंत ही कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों के सवाल लिए गए थे उनका जवाब लगभग अब पूरा हो चला है। तो आप तुरंत ही कार्यालय से अब संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आपने हमेशा से सुना होगा कि जब घर में संतान को लेकर के बाधा हो, बच्चा पढ़ता न हो, कहना न माने, तो पंडित जी के पास हम जाते हैं और पंडित जी कहते हैं पितृदोष, पितृ की शांति कराइए, पितृदोष की बात करते हैं वो। पर क्या आपने कभी सोचा कि संतान की समस्या का पितरों से आखिर क्या नाता है? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं उपायों के पीछे के तर्क को आपको समझाने वाला हूं, वो गणित बताने वाला हूं कि उपाय किस आधार पर देखे जाते हैं। और अगर ये गणित आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें तो फिर आप अपने जीवन में उत्पन्न हर समस्या की दवा अपनी कुंडली से समझ सकेंगे। यह एक सूत्र आपकी पूरी कुंडली को एक दवा खाना बना देगा, और ऐसा दवा खाना जो आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करे। पहले किसी अच्छे वैद्य को देखिए, वो हर घाव पर मरहम नहीं रगड़ता, कई रोगों की दवा वो पेट से देता है और घाव भीतर से भरने लगता है। ठीक वैसे ही कुंडली में किसी पीड़ित भाव का इलाज सीधे उसी भाव को बल देने से नहीं होता, बल्कि उस कुंडली के जिस भाव को हमें ठीक करना है उसे बल देने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उस घाव को भीतर से ठीक करने के लिए हमें कुंडली के असल में 3 भावों को ठीक करना होता है। और यही आज का सूत्र है, जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, हर पीड़ित भाव का इलाज उससे पंचम, नवम और द्वादश में छिपा होता है। हर पीड़ित भाव का इलाज उस भाव से पंचम, नवम और द्वादश में छिपा होता है। कुंडली का हर भाव अपने आप में एक छोटी कुंडली का निर्माण कर देता है। हर भाव को आप लग्न मान करके उसे कुंडली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जब आप बनाएंगे ऐसा तो हर भाव का अपना 5वां, अपना 9वां और अपना द्वादश भाव बन जाएगा। अब
ऐसे आपको समझना है कि हर भाव का इलाज उसके इन्हीं 3 भावों में लिखा होता है। किसी भी भाव से पंचम उस भाव की पाठशाला है, बुद्धि है। वह बताता है कि कौन सा नया हुनर, कौन सा फैसला इस समस्या को सुधारेगा। उससे नवम उस भाव के धर्म को बताता है। बिना धर्म के मार्ग पर चले आप किसी भी तरह से अपने जीवन को सुखद नहीं बना सकते। धर्म का आचरण किए बिना आप अपने जीवन को सुखद नहीं बना सकते। और तीसरा है द्वादश व्यय। वो बताता है कि इस भाव को ठीक करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी भाव से पंचम और नवम उसके अपने त्रिकोण हैं, यानी उसके लक्ष्मी स्थान, और जो द्वादश स्थान है उसके खर्च का दरवाजा है। अब इसे एक आसान भाषा में उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। हर भाव एक घर है और हर घर के पास, जैसा मैंने कहा, उसकी पाठशाला, अपना मंदिर और अपना दान पात्र है। क्या समझे आप? हर भाव, जैसे लग्न का 5वां आपकी पाठशाला, आपका ज्ञान हो गया, 9वां आपका धर्म और 12वां दान पात्र हो गया, वैसे ही हर भाव का 5वां उसकी पाठशाला, 9वां उसका धर्म यानी पूजा मंदिर घर, और 12वां जो है दान पात्र। ये जब आप समझ लेते हैं तो जिस भाव में आपको क्लेश दिखाई पड़ रहा हो, जिस भाव में आपको परेशानी दिखाई पड़ रही हो, उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ते हैं। पहला, पाठशाला जाकर के कुछ सीखना पड़ता है, मंदिर जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, और तीसरा, अपनी कोई प्रिय चीज दान करनी पड़ती है। याद रखिएगा, हम क्या दान में क्या करते हैं? अच्छा, पूजा वाला दुकानदार भी पूछता है कि पूजा के लिए चाहिए कि इस्तेमाल के लिए चाहिए। हमें जो भेद करते हैं, मंदिर में जब हमें पूजा करना होता है, पंडित जी को कोई चीज देनी होती है तो क्या कहता है? दान के लिए चाहिए कि अपने लिए चाहिए? नियम क्या है दान का? अपनी प्रिय चीज हमें दान करनी होती है, उसे छोड़ना होता है। ये द्वादश का कड़ा नियम है, और इसे तो बिल्कुल ही ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी को ध्यान से नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ये देना होता है। द्वादश अपना हिस्सा लेकर रहता है। खुशी से दीजिएगा तो वो दान बन जाता है, नहीं दीजिएगा तो हानि बनकर के छीन लेगा, और ये सबके साथ होता है। समझदार दान देता है और जिद्दी गंवा देता है। अब आपने बेस समझ लिया, आपको आज के विषय का मैंने बेस समझा दिया। अब आते हैं उस रहस्य पर कि जब बच्चे को समस्या हो तो पितरों की उपाय की बात क्यों की जाती है। जन्म कुंडली का 5वां भाव आपके संतान का है, पंचम भाव। अब इससे 5वां मैंने जो भाव आएगा वो कुंडली का 9वां भाव आएगा। 9वां भाव किस चीज का है? तो गुरु का, धर्म का, पितरों का भाव है। यानी संतान रूपी घर की पाठशाला खुद पितरों का भाव है। पंचम पाठशाला है तो सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या सुधार करना है, कहां गलती हुई है जिसके कारण बच्चे के विकास में या वंश वृद्धि में बाधा आ रही है। समझ गए आप? बहुत आसान है ये विषय। 5वां जैसे 9वां भाव यहां आया तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि धर्म भाव, वैसे तो ये धर्म भाव है लेकिन ये पितरों इत्यादि का भाव है। अब जो 9वां है जिसको हमने कहा कि ये धर्म का भाव है, अब यहां पर ये आपका लग्न है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की बात आपकी चल रही है। अब ये धर्म क्या है, यानी जो आपका ये लग्न क्या है, ये क्या कह रहा है? श्रेष्ठ संतति और उसके विकास के लिए आपको स्वयं श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। जो गलतियां पूर्वजों ने की है उसे सुधारना होगा। जो विधान आप पीढ़ियों से बिना कारण बिना जाने मानते आए हैं लेकिन उसको समझे नहीं, उसको समझना होगा, उस पूरे गणित को समझना होगा। और फिर तीसरा जन्म कुंडली का 4था भाव बनेगा संतान से द्वादश, यानी अपने सुख और आराम का, आपके जो सुख और आराम का भाव है। तो आपको 3 भाव मिले, समझिए इस बात को। पितृदोष की शांति कराई जाती है। जब आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो, बच्चा ना हो रहा हो, बच्चे को कोई तकलीफ हो तो क्या कहते हैं पंडित जी? पितृदोष की शांति कराइए। तो पितृदोष की क्यों? तो पहला हमें जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? कौन भाव आया? 5वां। मैंने क्या कहा था? 5वां पाठशाला है। तो 5वें से पता चला कि समस्या कहां से आ सकती है, क्या हो। ज्ञान से ही तो किसी चीज का पता चलता है, तो ज्ञान 5वां है। तो 5वां 9वां भाव है, तो ये बताया पूर्वजों पितरों का भाव है, यानी समस्या वहां है। लग्न धर्म है, यानी स्वयं का धर्म क्या है? कर्म। कर्म ही धर्म है, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लग्न आ गया। और जन्म कुंडली का 4था भाव त्याग है। तो मैंने क्या कहा? सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। अब बच्चे के विकास में दिक्कत आ रही है, न होने से लेकर के उसके विकास तक, तो सबसे प्रिय हमारे लिए क्या है? यहां पर अगर फिलहाल देखें तो हमारा सुख है, हमारा आराम है, उसे त्यागना पड़ेगा, उसे दान पात्र में डालना पड़ेगा। जो माता पिता आराम छोड़कर बच्चे के पास बैठते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन पर समय देते हैं,
सीधी सी बात है, उनके बच्चे के लिए वो रास्ता बन जाता है। तो ये 3 सिद्धांत इसको ठीक करेगा। यही सूत्र आप अपने किसी और भाव पर लागू करिए, विवाह भाव पर। दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा है, सप्तम भाव परेशान कर रहा है आपको, तो सप्तम से 5वां घर क्या है? 11वां भाव। लाभ का भी है, मित्रता का भी है, साझा आनंद का भी भाव है। तो ये जो 11वां भाव है, ये पाठशाला हुई आपके दाम्पत्य की। क्या समझे आप? आपके दाम्पत्य में यदि परेशानी चल रही है तो परेशानी का पता 11वां बताएगा, क्योंकि ये पाठशाला है, पाठशाला से ही ज्ञान आता है। अब इस पाठशाला में जाकर के हमें पता चला कि ये भाव तो पीड़ित है, तो पीड़ित होगा तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, पैसे नहीं आ रहे होंगे तो आप परेशान होंगे, अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे होंगे, कई बातें आप उनसे छुपा रहे होंगे। तो दाम्पत्य की पहली शर्त, पति पत्नी पहले दोस्त बने, क्योंकि 11वां भाव दोस्त का है। दोनों कोई भी लक्ष्य हो, साझा लक्ष्य तय करें, अच्छा बुरा उसको समझने का प्रयत्न करें। तो पाठशाला से पता चला अगर वो पीड़ित है तो कोई ना कोई समस्या वहां से आ रही है और उसके चलते दाम्पत्य खराब हो रहा है। अब बारी आई नवम की। ये ध्यान रखिएगा, ये धर्म है। तो नवम कौन सा भाव है? तीसरा। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है, बातचीत का है। यानी दाम्पत्य जीवन के लिए अगर जो साधना हमें करनी है, क्योंकि धर्म क्या है? नौवां क्या है? धर्म है। नौवां क्या है? धर्म है। तो यहां जो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, वो ईश्वर से कौन सी प्रार्थना करनी है? पुरुषार्थ की। तो दाम्पत्य का दूसरा जो नियम है कि दाम्पत्य को सुखद रखना चाहते हैं तो केवल पत्नी की या अपने पार्टनर की इच्छा जानने से, मित्र बना लेने से बात नहीं बनेगी, इस तीसरे को ठीक करना पड़ेगा। रात्रि में आए थके हारे, काम करके आए और फोन पर लग गए, लैपटॉप पर लग गए, पार्टनर से बात तक नहीं किया, यह संवाद का भी भाव है। तीसरा भाव, तीसरा भाव संवाद। दूसरा भाव वाणी का है, याद रखिएगा, लेकिन संवाद का भाव तीसरा है। संवाद ही नहीं किए। मैं आम जीवन में समझा रहा हूं, याद रखिएगा, पूजा के मामले में अलग हो जाएगा, पूजा यहीं से निकाली जाएगी, लेकिन आम संवाद नहीं किए, चुप्पी रखे, यही दाम्पत्य को तबाह कर दिया। और तीसरा है सबसे प्रिय चीज का त्याग। क्या है? सबसे प्रिय चीज का त्याग। तो दाम्पत्य में सबसे प्रिय चीज क्या त्यागना है? अहंकार, आलोचना। आमतौर पर हम अपने पार्टनर की भी कई बार आलोचना करके, उनकी कमियां निकाल करके, बहस करके, जीत करके आनंदित होते हैं। इसी को दान पात्र में डालना है। आप चाहें तो उसको दसम भाव पर भी लागू करके देख सकते हैं। तरक्की रुकी हुई है, सफलता नहीं मिल रही है, दसम से पंचम दूसरा भाव, हमें सीखना है। यह पाठशाला है। अगर कार्यक्षेत्र में दिक्कत आ रही है तो पाठशाला जाइए। यह पाठशाला कहता है कि आपका दूसरा भाव पीड़ित है, आप ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कोई नया हुनर नहीं सीख रहे हैं। अपनी बात को असरदार बनाइए, अपनी बात को असरदार बनाइए। हमेशा याद रखिए, दसम भाव कर्म का है, लेकिन यह बात भी हमेशा याद रखना है कि दसम भाव, द्वितीय भाव संचय का भी है। द्वितीय भाव आपके संचय का है, आपके कुटुंब का है। तो संचय भी कई बार हमारे जीवन, आपकी नौकरी में 2 महीने से इधर सैलरी नहीं आई, या थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, आप इतने परेशान हैं कि काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका संचय है ही नहीं। समझ रहे हैं? यहां पर समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं समझाना चाहता हूं कि समस्या की जड़ वहां से आपको मिलेगी। तो पंचम में जाकर के आप सीखें, पंचम भाव आगे बढ़कर के यानी कुंडली के दूसरे भाव से सीखेंगे कि क्या कमी आ रही है जिसके चलते दसम प्रभावित हो रहा है। अब इसके बाद बारी आएगा नवम, जहां आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है। तो कर्म की प्रार्थना क्या? कर्म का प्रार्थना क्या है? सेवा, अनुशासन। काम का धर्म सेवा है, कसी हुई दिनचर्या है। और दसम से द्वादश नवम, क्या त्याग करना है? ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां त्याग वाली बात आई है। क्या त्यागना है? तो नौकरी के दान पात्र में अपना भाग्यवाद डालना पड़ेगा। मैं एक ज्योतिषी होकर की बात कर रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नौकरी के यानी आपको कार्यक्षेत्र में सफलता चाहिए तो भाग्यवाद को उस दान पात्र में डालना पड़ेगा। और ये भाग्यवाद क्या है कि कोई व्यक्ति रोज रोज मुहूर्त देख करके ही सारा काम करता रहे, खाली भविष्यवाणी दे, रोज राशिफल सुन करके करता रहे और कर्म को टालता रहे, तो उसका दसम कभी नहीं सुधरेगा। तो भाग्य के भरोसे बैठे अगर आप हैं तो उसको दान पात्र में डाल दीजिए। आशा करता हूं ये सिद्धांत आपने समझ लिया, और समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में पीले फल का दान करिए,
इससे अचानक आने वाली बाधाएं शांत होंगी। आज का दिन आपको बाहरी दुनिया की भागदौड़ से बचाकर भीतरी व्यवस्था सुधारने का मौका दे रहा है। आपकी पैनी नजर आज काम आने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो कार्यस्थल पर जो चीजें बिखरी पड़ी हैं, जो अस्त व्यस्त हैं, उनको व्यवस्थित करने से ही आपका कल आज की माथापच्ची पर टिका हुआ है। जितनी माथापच्ची धैर्यपूर्वक आज करेंगे उतना कल आपका भाग्योदय लेकर के आएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन कैसा है, तो आज व्यापारी वर्ग जो भी पुरानी मशीनरी है, उपकरण है, उनके रख रखाव पर ध्यान दें, उनको ठीक करें। निसंदेह ही अचानक खर्च लेकर के आ सकता है, बजट थोड़ा संभालना पड़ेगा, लेकिन आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। आज किसी भी सहकर्मी या परिचित के साथ बातचीत के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी गुप्त चीज, कोई गुप्त फाइल वगैरह साझा मत करिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में किसी पुरानी गलतफहमी को सुलझाने का अवसर मिलेगा संवाद के माध्यम से। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो शोध के विद्यार्थी हैं उन्हें असाधारण सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन इत्यादि से बचिएगा और यात्रा सुरक्षित रह करके करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। बात वृषभ की कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी के अवसर पर तुलसी के पौधे को आज प्रणाम करिए, वहां घी का दिया जलाइए। आकर्षण जबरदस्त होगा। आपके विचार, आपके संवाद कौशल का सीधा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। कार्यस्थल पर जो लोग नौकरी पेशा हैं, आज का दिन कैसा है, तो नए क्लाइंट बनेंगे, नया अनुबंध साइन होगा, किसी बैठक की आप अगुवाई करेंगे। नेतृत्व करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। रिटेल ग्राहक हो या आप रिटेल व्यापारी हो या थोक व्यापारी, अच्छा दिन रहने वाला है। नए सप्लायर आपसे जुड़ेंगे। आज मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। आज काम में जल्दबाजी नहीं करनी है और अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपनी बातों को गुप्त रख करके आगे बढ़िए। जीवन साथी के साथ आज पूजा पाठ विशेष रूप से करिएगा। भगवान श्री विष्णु के मंदिर में चले जाइएगा। इस रिश्ते में कोई कमी परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप स्टडी इत्यादि के लिए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कमर के नीचे के हिस्सों में यदि कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी आज यथावत रह सकती है। लकी अंक 7, लकी कलर ऑफ व्हाइट है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज देवशयनी एकादशी के अवसर पर भगवान शालिग्राम जी का चरण स्पर्श करिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करिए या पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। इससे आपके विरोधी शांत होंगे। आज आपकी जुझारू क्षमता और तार्किक बुद्धि चरम पर होगी, जिससे आप समस्या का हल कैसे करेंगे, तो समस्या की जड़ में जाकर के। नौकरी करने वालों के लिए दिन कैसा है, तो कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मी जो कि आपके साथ रह रहे थे, काम कर रहे थे, अगर उनके साथ कोई अनबन हो गई है तो उससे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना है और उसके लिए आपको कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और बाकी की गृहस्थ आश्रमियों के लिए कहना चाहूंगा कि कोई भी पैसा, जैसे मेडिकल बिल है या कोई ऐसा बिल इत्यादि है, उसको आज भर देने का दिन है। फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए व्यापारी वर्ग आज जरूर प्रयत्न करें। कम से कम एक फोन करें जिसके पास पैसा है। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी रह सकती है। अगर कोई पुराना रोग इत्यादि है तो उसे टालिए मत, डॉक्टर से जरूर मिलिए। और जीवन साथी से बातचीत करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपकी कड़वी वाणी दाम्पत्य को कमजोर करेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया रहने वाला है। और पुनः दोहराना चाहता हूं, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही। सात्विक अन्न, खान पान बेहद सात्विक होना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीच। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी निर्णय शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आज का दिन आपकी कल्पनाशीलता और नई चीजें सीखने की ललक को उड़ान देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज किसी नए सॉफ्टवेयर या तकनीकी परियोजना में अपनी कलात्मक महारत दिखाने का आपको मौका मिलेगा। बॉस, उच्चाधिकारी आपसे बहुत प्रभावित होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप डिजाइनिंग या किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ नया करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज अपने बेहतरीन आइडियाज लोगों से शेयर करिए। उस मामले में अहंकार मत करिए। और जो सहकर्मी कोई सुझाव दे उसका मजाक मत उड़ाइए, उसको सुनिए। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। रिश्ते में नई जान आ जाएगी। विद्यार्थियों का दिमाग आज गजब कंप्यूटर के जैसा काम करने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा। पहले से ही अगर आंखों की तकलीफ है तो बढ़ सकती है। वैसे देखा जाए तो दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
और बात सिंह की कर लेते हैं। घर के मध्य, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त घी का दिया इसे आज जरूर वहां जला दीजिएगा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आज आपका मन बाहरी भागदौड़ के बजाय घर की सुख सुविधाओं, सजावट, घर की चीजों पर ज्यादा रहेगा। हालांकि देखा जाए तो दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कार्यस्थल पर काम का कोई ज्यादा बोझ नहीं रहने वाला है। समय के साथ आप सारे काम पूरा कर लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। ऑफिस, दुकान या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कोई खराबी इत्यादि है तो उसको ठीक करने का रास्ता बनाइए। कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ा धन खर्च करना है तो अच्छे से विचार कर लीजिए। पारिवारिक फैसलों के मामले में अहंकार मत दिखाइए और बुजुर्गों की सलाह को मानिए, उसे खारिज मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। कोई पुराना घरेलू मसला है उसे सुलझा पाएंगे आप। और विद्यार्थियों की बात करूं तो घर के शांत माहौल में आज अच्छा आप पढ़ाई कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपको स्वयं के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। एक पीला धागा आपको लेना है और उस पीले धागे में एक हल्दी की गांठ लेकर के उसको बांध देना। यानी हल्दी की गांठ लिए, पीला धागा आपने उसमें बांध दिया, भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके उसे अपने पास रख लिया। क्या होगा? आपके संचार कौशल में गजब का प्रभाव आएगा। आज आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। कुछ भी कर गुजरने का अदम्य साहस आपको महसूस होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके अगर आप सेल्फ अपना काम करते हैं, कंसल्टेंसी, परामर्श इत्यादि का व्यापार करते हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए तो दिन और अच्छा। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसी कंपनी चलाते हैं जो कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। किसी बात का गुस्सा किसी और का, यानी मेरी बात किसी और पर उतार दी और उनकी बात मेरे पर उतार दी, ये वाला काम आज मत करिएगा। और एक बात, आज जल्दबाजी में आपसे गलती हो सकती है, तो कोई मेल का जवाब देना है, फोन कॉल का जवाब देना, बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। आज सैर यानी घूमना फिरना टहलना आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, मन को भी शांत रखेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सर्वाइकल की तकलीफ है उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। और लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज फिरोजी है। बात तुला की कर लेते हैं। आज अपने घर के मंदिर में भगवान सूर्य विष्णु की आरती करिएगा, शंख अवश्य बजाइएगा। वाणी में आकर्षण देखने को मिलेगा। रुका हुआ धन आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। धन की इर्द गिर्द ही आज घूमने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई काम रुका हुआ था वो काम बनेगा। कोई हिसाब किताब पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको निपटा पाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी वाकपटुता से रुके हुए ग्राहकों को पुनः जोड़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जोश में आकर के और किसी को खुश करने के चक्कर में कोई झूठा या फिर सच्चा भी वित्तीय वादा मत करिएगा, आप उसे निभा नहीं पाएंगे। पारिवारिक मामलों में आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रटने की बजाय आज लिखकर याद करने की आदत डालिए, आपके लिए अच्छा होगा। गले में खराश है या दांतों की तकलीफ है या आंखों की तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो ध्यान दीजिए अपना। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते ही हुए मन ही मन आज एक संकल्प जरूर लीजिए। आज देवशयनी एकादशी, किसी की निंदा नहीं करेंगे। भाग्य मजबूत होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर विराजमान है, जिससे आपके भीतर एक नई परिपक्वता, नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो आज आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी, लेकिन आप उसमें केवल पास नहीं होंगे, आज आप एक ब्रांड के रूप में स्थापित होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपने व्यापारिक मॉडल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में आपका, बाजार में आपका दबदबा होगा। आज काम की धुन में अपने शरीर की थकान और भूख प्यास को अनदेखा उसकी मत कर दीजिएगा। और ऐसा करते हैं तो इस स्वास्थ्य की परेशानियां उत्पन्न करेगा। जीवन साथी को लेकर के सकारात्मक सोच जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस आलस्य का त्याग करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। आज का उपाय कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आज पीला है आपके लिए। बात धनु की कर लेते हैं। मन ही मन श्री हरि विष्णु का आपको ध्यान करना है। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। व्यर्थ के व्यय पर लगाम लगानी है। आज एकांत में रह करके आप ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे भीड़ भाड़ में रहने की अपेक्षा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और
कुल मिलाकर के देखा जाए तो डेटा एनालिसिस इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी में है या विदेश से जुड़ी किसी कंपनी में है तो बढ़िया रहने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि अप्रत्याशित खर्च आज बना रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के की बात अगर करूं तो मन आज पढ़ाई में लगेगा लेकिन एक लंबे समय तक यानी 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा समय बैठने के बाद मन भागने लगेगा वहां से। नींद की तकलीफ हो सकती है या जिन लोगों को पहले से ही पेट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। और बात मकर की कर लेते हैं। एकादशी के इस शुभ अवसर पर कोई पीला वस्त्र, कोई पीला रुमाल या कोई पीला कपड़ा पहले तो ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के भगवान श्री विष्णु के मंदिर में दान करिए और आज स्वयं के पास भी पीला कोई रुमाल इत्यादि अपने पास रखिएगा, अच्छा रहेगा। आपकी उपलब्धियां ऐसी होंगी जिसके बाद आप जश्न मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। रुका हुआ काम बनेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका सफल होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। सोशल मीडिया और जनसंपर्क के माध्यम से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बिना मांगे अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को या अपने बड़े भाई को सलाह देने की भूल मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और किसी पारिवारिक मित्र के यहां कोई खुशी का माहौल, कोई पार्टी इत्यादि हो सकती है जहां जाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। कोई परेशानी थी तो राहत महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। आज भगवान श्री विष्णु पर पंचामृत अवश्य अर्पित करिएगा और हो सके तो फलाहार करके रहिएगा। कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आपका पूरा फोकस अपने करियर पर, कर्म क्षेत्र पर, सार्वजनिक प्रतिष्ठा पर होना चाहिए। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप किसी टीम का तो, ग्रुप का हिस्सा तो होंगे ही, मैनेजमेंट का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आपकी रणनीति आपके बॉस का दिल जीत लेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सरकारी ठेके इत्यादि से जुड़े हुए सरकारी टेंडर लेते हैं, दिन बहुत लाभदायी है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई जरूरी कार्य, आज का काम कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। अपने लक्ष्य को आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई खास परेशानी नहीं। पिता को अगर तकलीफ है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लें तो नहाने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा। एकादशी के इस पावन पर्व पर सोया हुआ भाग्य ये जागृत करेगा। आज का दिन बहुत अच्छा है धर्म के लिए, ज्ञान के लिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि की समीक्षा करनी है, कर सकते हैं। और किसी पुराने मेंटर का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अपने व्यापार को दूसरे शहर में विस्तारित करना चाहते हैं, इसके लिए यात्रा करना है तो कर लीजिए। और जो बड़े शुभ चिंतक आपके लोग हैं उनकी बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए, जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बेहतरीन है। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। बाकी आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।